जब से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार से बाहर गए और बीजेपी नीतीश कुमार के साथ आई है, मैं पूरे दिल के साथ कह रहा हूं, बिहार ने तरक्की कर ली है। क्या आपने कभी सुना किसी मंत्री ने ओलंपिक में स्वर्ण जीता? नहीं ना। अब यह मुमकिन है। जी हां, आज आपको यही खबर दिखाऊंगा पहली कि बिहार सरकार में एक ऐसे मंत्री हैं जो आज तक रिकमेंड नहीं किए गए, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत, अपनी क्षमता साबित करके दिखाई। एक बार ओलंपिक में भेजिए, स्वर्ण पदक पक्का है। लुंगी उठाकर कैसे 1 किलोमीटर दौड़ लिया जाता है, उन मंत्री के सिवाय कोई कर नहीं पाएगा। वहीं आपको अपना देसी बिहार के माइकल शूमाकर दिखाऊंगा कि जब जनता उनका स्वागत करने पहुंची तो कैसे उन्होंने माइकल शूमाकर को भी मात दे दी। इसी के साथ धर्मेंद्र प्रधान, जो प्रधान सेवक के दूत हैं, जब पहुंचते हैं बिहार तो उनका कैसे भव्य स्वागत होता है और आखिरकार ये शांति दूत भड़क क्यों जाते हैं। खबर यह भी है कि नीतीश सरकार के एक लाडले मंत्री श्राप क्यों देने लग गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। तो सबसे प्रमुख समाचार बिहार से है कि बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव होना है। कई तरह के ऐसे नगीने हैं जो अब तक नीतीश कुमार ने छिपा कर रखे थे। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें मोदी और शाह ने छिपा कर रखा था। यकीन मानकर चलिए कि अगर पहले ही प्रधान सेवक ने इनको आगे कर दिया होता तो अब तक ओलंपिक में हमें कई मेडल मिल चुके होते। लेकिन बात विपक्ष की भी है। अगर अपने मंत्रियों को तवज्जो देकर उनको ओलंपिक में भेजा जाएगा तो विपक्षी फिर से छाती पीटने लगेंगे। इसीलिए उन पर कृपा नहीं बरसाई, उन्हें सिर्फ मंत्री बने रहने दिया और ओलंपिक में सिर्फ देश के खिलाड़ियों को भेजा। सबसे पहले देखिए, जनता दल यूनाइटेड के कोटे से जो मंत्री हैं नीतीश सरकार में, श्रवण कुमार, उन्होंने ओलंपिक में कैसे गोल्ड के लिए क्वालिफाई कर लिया। वीडियो देखिए। पीछे लगे। आप इसमें हो हल्ला हंगामा देख रहे होंगे। दरअसल श्रवण कुमार एक मंत्री ही नहीं, एक मेहनती मंत्री माने जाते हैं। माना जा रहा है कि अगले ओलंपिक में वो भागीदारी करना चाहते हैं। यही एक वजह है जिसके चलते वो एक गांव में गए थे जहां उन्हें पहले से पता था कि उनके साथ कुछ अभद्रता हो सकती है। लेकिन दिन रात हो रही मेहनत और उस मेहनत के बलबूते रात में ओलंपिक और स्वर्ण के आ रहे सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने एक टेस्ट ड्राइव की। ये टेस्ट ड्राइव एक गांव में थी जहां पहले से ही लोगों में नाराजगी थी। माना यह जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि मंत्री जी को पता था कि वहां विरोध हो सकता है, इसीलिए वो वहां जाते हैं। चाहते तो गाड़ी में बैठ सकते थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि जब पीछे लोग उनके दौड़ने लगे तो उनको मात देने के लिए लुंगी उठाकर वो दौड़ते चले गए। ये दौड़ मीटर 2 मीटर नहीं थी, बल्कि पूरी 1 किलोमीटर की थी। जी हां, मंत्री श्रवण कुमार ने इस उम्र के पायदान पर आकर भी 1 किलोमीटर दौड़कर यह साबित कर दिया कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती। अगर मन में जुनून है तो आप जान भी बचा सकते हैं और मान भी और सम्मान भी। वीडियो देखिए। अब दूसरी खबर जो आपको दिखाने जा रहे हैं, यह भी बिहार सरकार में मंत्री लेकिन बीजेपी नेता से जुड़ी है। यहां पर माइकल शूमाकर को सीधे सीधे चुनौती दी गई है। पहले वीडियो देखिए आप। आगे आगे मंत्री जी की गाड़ी, पीछे पीछे जनता चाहती थी उनका भव्य स्वागत करना, लेकिन मंत्री जी को ये कतई पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि एक बार वो F1 रेस जीत जाएं, उसके बाद वो आराम से अपना स्वागत सम्मान करवाएंगे। लेकिन जनता है कि पीछा करती ही रही। आखिरकार मंत्री जी को फर्राटा भरकर वहां से जाना पड़ा। ये अद्भुत तस्वीरें बिहार की धरती से निकल कर आई हैं। इसीलिए मैंने कहा, बिहार सरकार में मंत्री के तौर पर इतने नायाब नमूने हैं, ये किसी को पता नहीं था। अब जब खुलासा हुआ है तो उसके बाद विपक्ष हैरान नजर आता है, विपक्ष परेशान नजर आता है। ये तेजस्वी और राहुल गांधी में भी एकजुट होकर इतनी ताकत दिखाने की हिम्मत नहीं है जितना इन मंत्रियों में है। अब सोचिए, उम्र के इस पायदान पर 1 किलोमीटर तक लुंगी उठाकर भागना और इतना भव्य स्वागत को छोड़कर सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देते हुए मंगल पांडे नाम के मंत्री। इतना जुनून कौन लाएगा? लेकिन मुंह ये विपक्ष वाले या आलोचना करने वाले ये मानने वाले नहीं है।
ये सारे के सारे कभी अपने देश की तरक्की देखना नहीं चाहते। शायद यही वजह है कि ये बताएंगे आपको कि ये विरोध हुआ है, जबकि ये विरोध नहीं हुआ है। ये तैयारी चल रही है अगली प्रतियोगिता की, जिसमें हो सकता है कि सरकार जाने के बाद आपको श्रवण कुमार और मंगल पांडे जैसे नेता किसी न किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए नजर आए। लेकिन एक हिस्सा तो इनको भी लेना है। तो धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे थे, प्रधान सेवक के दूत। सुनने में अच्छा लगा, धर्मेंद्र प्रधान प्रधान सेवक के दूत। हाँ, तो हुआ ये कि ये जा रहे थे, खुशी का माहौल था। लेकिन आप तो जानते ही हैं, विपक्ष के पेट में मरोड़ हमेशा उठती रहती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के एक जो उनका कमेटी है उसका एक व्यक्ति वहां पहुंच जाता है, जिसे NSUI कहते हैं। तो छात्र संघ का एक व्यक्ति वहां पहुंचकर इन्हें काला झंडा दिखाने लगता है, जबकि इस व्यक्ति को पता ही नहीं धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री यानी पढ़े लिखे समाज का मंत्री, और पढ़े लिखे समाज के मंत्री के सामने काला शब्द दिखाना, काला रंग दिखाना भी अपराध माना जाता है। माफी चाहूंगा, काला पेन रखा है, माफी। चलिए, धर्मेंद्र प्रधान ने यह सब देखा, लेकिन उसके बाद जो शांति दूत की टीम है वो उन पर टूट पड़ी। किस तरह से उस लड़के के साथ सम्मान किया गया, उसका सम्मान किया गया, वो भी देखिए। अब आइए नीतीश कुमार के एक लाडले मंत्री की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। दरअसल जिन लोगों को आदत पड़ चुकी है पिछले 20 साल से कि बिहार की जनता ने सिर आंखों पर बिठाया है, तो वो कैसे मान जाएंगे। उन्हें विरोध प्रदर्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। जो सभा शांति के साथ बुलाई गई है, उस सभा में नेताजी को सुनने का अधिकार बिहार की जनता के पास है। बिहार की जनता शांति से सुन रही थी। मैं जैसे बताता हूं, ये उत्पातियों की टोली है जो जबरदस्ती बहुत शांत प्रिय अशोक चौधरी जी के कार्यक्रम में आ जाती है। वो फिजूल की मांग करने लगती है। इनको सड़क चाहिए, इन्हें पानी चाहिए, इन्हें बिजली चाहिए, और मंत्री जी को चाहिए वोट। अब वोटों के वक्त यानी चुनाव के वक्त मंत्री जी से ऐसी बदसलूकी की जाएगी तो मंत्री जी श्राप नहीं देंगे तो क्या? वीडियो देखिए। लोकसभा चुनाव लड़ने डीएसपी साहब सब लोगों का नाम नोट करिए, उस सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का सबको लिखिए। आपका वोट नहीं चाहिए, घर जाइए, आपका वोट नहीं चाहिए हमको, आपका वोट नहीं चाहिए हमको। तो फिलहाल बिहार का लेखा जोखा यही है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। यकीन मानकर चलिए, सत्ता जाने का गम किसी भी मंत्री को होने वाला नहीं है। कोई भी बेरोजगार रहने वाला नहीं है। वजह ये कि इन्हें अलग अलग काम पर लगाया जाएगा। किसी को ओलंपिक में भेजा जाएगा, किसी को भेजा जाएगा कार रेसिंग में, किसी को किसी और काम पर भी लगाया जाएगा। धंधे बहुत है, रोजगार बहुत है, कोई कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा। बस आप अपने लोग अपनी चिंता करिएगा, इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए। नमस्कार।